करके ताकि मैं आपको बेहतर तौर पे समझा सकूं इस जो आज मैंने हिस्से को निकाला है। मरने का ये कौन सा माइक मरने वाला हवाला निकाला है, जिसका मतलब यह है कि आज बात तो मरने वाली होनी है और मरने से ताल्लुक यहां पर मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा ये नहीं, बल्कि एक बड़ा मसला आजकल दरपेश आ रहा है कि जब कोई मर जाए और उसके मरने पर जब हम जाते हैं तो फिर क्या होता है, उस पर जब मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना है। खुदा के पाक कलाम में से मैंने पढ़ा कि एक बात तो तय है कि जो पैदा हुआ है उसने मरना भी है, यानी मरने के एक वक्त है और उसके मरने के बाद मरने पर जाना भी। कलाम खुदा के मुताबिक सुलेमान ही खुदा का बंदा लिखता है कि मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर से जाने से ज्यादा बेहतर, यानी जाना चाहिए। जरूरी अगर ऑप्शन हो ऐसा कि एक पास ब्याह सद्या हुए तो एक पास कोई मर गया हुए तो ब्याह वाला घर की कर दो। हुक्म ये है, ये भी याद रखें, हुक्म आया है शादी वाले घर को छोड़ दे, उनसे कि हम नहीं आ सकते। तो जो मरा हुआ उस घर में जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लो जी ओना 6 महीने पर कोई गल नहीं, वो खुशी वाला घर है और 2-3 जने भी काम खेत चढ़ गए, पर यहां पे किसी का कोई छोड़ के चले गया है, उसके घर पे जाएं, उसे हक करें, उसे गले लगाएं, उसका दुख सुने, उसका दुख क्या करें, सुने। हुक्म नंबर 1 मैंने कुछ बातें मैं आपको सिखाने की, यानी पहला हुक्म मैंने जो सुनाया, जब मरने पर जाए या कोई आपको पता चले कोई अजीज मर गया है तो अगर उसी दिन कोई शादी भी हो, किसी की बर्थडे हो, उसे कैंसिल कर, हो सके तो उस पर ना जाए। कहां पर जाए भी, कितने जाओ, जहां पर मरग हुई है, जहां पर किसी की मौत होगी है, वहां पर जरूरी जाए। हमने ऐसा भी देखा यहां पर हमारे इलाके में कि एक पासों के साथ कोई मार गया है तो दूसरे पासों किसी ने जान भी चाड़ी है। ठीक है, दिन पहले से रखे होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी चीजें कंट्रोल कर ली जाए तो खुदा का गजब थोड़ा सा कम हो सके। किसी की जब कोई दुख में होता है उससे पूछे फिर उस पर क्या गुजर रही होती है। तो चले खैर, मैंने बहुत सारी बातें करनी है। पैदाइश अयूब ही की किताब में एक बड़ा ही दुखी शख्स जिसका नाम अयूब ही है, कलाम खुदा में अगर हम इस पर जब दुख आया तो देखें तो बाइबल बताती है इसके भी दोस्त इसके पास क्या हुए, आए और उनका हमारा दोस्त अयूब इस कदर ज्यादा दुखी है। जब उसके दोस्त को ये पता चला तो लिखा वो उसके पास आए। और जरा सुनिएगा, जब आप किसी के घर अफसोस पर जाए तो करना क्या है। लिखा जब वो गए, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तो बाइबल फरमाती है खुदा के पाक कलाम में, मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं खुदा के किताब में से, पाक कलाम में से, अयूब की किताब। अयूब के दोस्त अयूब के पास आते हैं, मैं फिर पढ़ने जा रहा हूं। लिखे खुदा के पाक कलाम में, जब अयूब के 3 दोस्त तेमानी, एलिजबेथ और सोखी, अब्दिलत और नवानी, जुफर ने उस सारी आफत का हाल जो उस पर आई थी सुना तो अपनी जगह से चले और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोए और उसे तसल्ली दें। और जब उन्होंने दूर से निगाह की और उसे ना पहचाना तो वो चिल्ला कर रोने लगे और हर एक ने अपना बराहन चाक किया और अपने सर के ऊपर आसमान की तरह धूल उड़ाई और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे और किसी ने उससे बात करने की जुर्रत ना की। और उनका ये बहुत ही गमगीन है। ये देखिए अफसोस का तरीका लिखा हुआ। अफसोस पर जब जाना तो उठे जाके अपना अमून देखते हमारे यहाँ एक यहाँ पर भाई है, मैं नाम नहीं उसका लेना, और इतना मशहूर है कि आप
जो हिंट दूंगा समझ आएंगे। वो बेजा ऊंची आवाज में बोलता रहता है, किसी हर मरग पर पहुंचता है और ऊंची आवाज में, सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। और कई मर्गों पर तो मैं देखा वो तकिया भी लगा लेता है और वहां पे सब कर रहा था और पता नहीं वो क्या समझ रहा होता है। खुदा करे ये वीडियो को देखे और उसे अकल आए, ये अफसोस करना है किसी का भी मेरा कोई मार गया तो मैंने सामने बैठ किसी हंसो, मुझे तो अब चढ़ा है। या खुदा न करे आपके घर में कोई दुख है और आपके सामने कोई हंसे और बेजा बातों पर चिल्लाए, जी आपका दुख कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? जी बढ़ रहा है। उसके दोस्त आए, जब अपने दोस्त अयूब को देखा, लिखा उन्होंने उसका चेहरा देखकर पहचान ना पाए तो जमीन पर से खाक उठाई और आसमान पर फेंकी, यानी उनका सब खाक हो गया। सारा दोस्त खुश नहीं है, सब की हो गया, खाक से मिल गया। दोस्त के चेहरे पर रंगो नूर ही नहीं है। दोस्त खुश नहीं है, हम खुश कैसे हो सकते हैं? और लिखा जब उसके पास जाने से पहले जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, पर उसके सामने जाकर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। क्यों? बंदा इतना दुखी है, कोई बात उसे बुरी ना लग जाए। बंदा इतना दुखी है, कोई बात उसे बुरी ही ना लग जाए। जब आप किसी दुखी घर में जाए, अपनी जुबान पे क्या करें? कोशिश करें खामोश है, उसे हक करें, गले लगाएं, कहे बड़ा अफसोस है, और उसके बाद कोशिश करें चुप कर जाए, क्योंकि ना जाने उसके दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही है। हो सकता है तो रोए, अगर वो रो रहा है तो रोए उसके साथ, रोना बुरी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको सिखाया, जब मरग पर जाए खामोश, क्या रहे? खामोश रहे। आपके साथ को वो बात कर रहा है घर वाला, देखें सबसे जरूरी है वो घर वाला जिसके घर पर अफसोस है। और कोई ना आधा गला कर, ना आधा पागल है, ना आधे जो जेन ने, ना आधा अहमक है, ना आधे नु कलाम का पता नहीं, आपको कलाम का पता है। आप खुदावन की कलीसिया है, आप अफसोस वाले घर पर आए, ना आधा पता नहीं आया, क्योंकि जब सामने जिसके घर पर अफसोस है वो आपको देख रहा है, नोटिस कर रहा है, क्या ख्याल है? और सबसे बढ़कर खुदा देख रहा है। आमीन। हम बेजा बात करें, ऐसी मजाक करें तो ये बुरी बात है, कलाम के खिलाफ है ये बात। उसके दोस्त ने लिखा 7 दिन उसके साथ जमीन पे बैठे रहे। नंबर 3, आप मरग वाले घर पर गए हैं, किसी की शादी पे तो नहीं गए, जहां जगह मिले बैठ जाए। वो जमीन पर बैठा हुआ था, ये भी जाकर जमीन पर ही बैठ गए। वो खाक पर बैठा हुआ था, ये भी जाकर खाक पर ही बैठ गए। जहां जगह मिलती है बैठ जाए। आप किसी ने कोई एहतमाम नहीं किया, उसके घर पर उस पर क्या हुई है? क़यामत टूट पड़ी है। नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। शरई दौर में मैं कुछ बातें और भी आगे लेकर चलूं तो किसी के मरने को निहायत ज्यादा कर्ब की हालत को जब किसी तरह से गुजरती तो रास्तबाज बाइबल फरमाती है, मैं आपको दलील दूंगा, बल्कि दलाइल दूंगा एक से ज्यादा, तब उससे फिर यकीन भी कर पाएंगे एविडेंस के साथ। वो जब कोई रास्तबाज मरता या बहुत ऐसा शख्स जिस पर दिल को बहुत दुख होता, तो बाइबल मुकद्दस में है कि रास्तबाज कई बार तो मातम वाले दिनों में रोजा तक रखते थे, खुदा का खौफ मानकर, और इसलिए भी कि खुदा अपने गजब को क्या करे? कम करे। जब किसी की मौत होती तो रोजा रख के खाकसारी को बढ़ाते। रोजा रखना खाकसार होना है। जब यह मार सकता है तो फिर भी मार सकता है, जो मार सकता है तो मैं भी मार सकता। क्या ख्याल? किसी की मरग पर जाते तो रोजा रख लेते। कोई मरता जब सुनते कि कोई बड़ा अजीज खास मर गया तो रोजा रख लेते, खाकसार होते। लोग अपने कपड़े फाड़ते, यानी अपना हुस्न जमाल कम कर लेते। कभी भी थे कोई खुशी वाली
बात नहीं है, सादगी में आ जाते, बिल्कुल सादा हो जाते। आगे बढ़े, यहां पर मैं हवाले में अगर पढ़ूं तो साउल और सैमुएल की किताब पहला सैमुएल में हमें मिलता है, पढ़ना नहीं है। जब दाऊद को पता चला कि साउल और उसका बेटा यूनाथन और उसके लोग मरे हैं, तो दाऊद और दाऊद के लोगों ने लिखा, नोहा भी किया और रोजा भी रखा खुदा के पाक कलाम में। आगे खैर बढ़, सबसे ज्यादा बड़ा मातम अगर मैं पढ़कर आपको सुनाऊं, इससे पहले कि वो पढ़ूं, एक ये बात भी मैं क्लियर करता चला जाऊं, रोना किसी भी मर्द पर बुरी बात नहीं है, रोए। मैंने पहले बताया कि जब आप जाएं जिस घर में जिसका बहन भाई शौहर बीवी बच्चा माँ बाप कोई भी मरा है, उससे गले मिले और रोए, रोना बुरी बात नहीं है। यहां तक कि रास्तबाज याकूब का बेटा यूसुफ, जब उसे खबर मिली कि मर गया है, तो याकूब तो रास्तबाज है, खुदा फरमाता है मैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूं। बाइबल फरमाती है, याकूब बाइबल फरमाती बाशिद्दत अपने सर पर खाक डालता रहा, अपने बाहों को चाक किया, रोता रहा, कहता था कि मैं रोता हुआ मातम करता हुआ कब्र में चला जाऊंगा और अपने बेटे से जाके मिलूंगा। कहता मेरा रोना कभी भी खत्म। उसकी बेटियां, उसके बेटे, उसके रिश्तेदार, उसके नौकर, उसके अजीज उसे तसल्ली देते थे, लिखा लेकिन नहीं, याकूब को तसल्ली, रास्तबाज भी है लेकिन उसका बेटा मर गया। वो रोता है, कहता है कि मैं रोता हुआ ही कब्र में उतरूंगा। यानी ये गम इतना बड़ा है कि कभी भी कम नहीं होगा। कोई भी तसल्ली देता, कहता नहीं मैं मरांगा, रोंदा रोंदा ही कब्र उतर जावांगा, जिथे बेटा गया उथे मैं भी एक दिन चले जावांगा। तो रोना बुरी बात नहीं है, पर रोते हुए बेजा बातें कहना बुरी बात है। रोते हुए खुदा के खिलाफ अयूब बहुत रोया है, याकूब बहुत रोया है, यीशु लाजर की कब्र पर रोया है, तबीता मरी है, पूरा महल्ला रोया है, यार की बेटी मरी है, वहां पे भी लोग। तो मत रोने पर, मरने पर रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेजा गुफ्तगू करना, हाँ जो मर गया उसे याद करें। जब तबीता मरी, लिखा हुआ मुकद्दस में, तो उसके कपड़ों को दे दे, कहते कि ये तो बड़े अच्छे कुर्ते, रोंदियां बीवियां, रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेजा कहना बुरी बात है। बेजा ना कह के भी अंज क्यों गया, तुझ क्यों हो गया, जो मरा उसे याद करे, पर खुदा के खिलाफ एक भी लफ्ज ना लेकर जाए। आगे पैदाइश की किताब 50 बाब में उसकी 3 आयत से पढ़े। ये 50 बाब काफी मदद करता है अगर किसी मरने और मातम वाले घर पर एक अच्छा सेमिनार करना हो, तो मेरे ख्याल में इसी बाब पर किया जा सकता है। जब रास्तबाज याकूब की मौत हुई है, क्योंकि याकूब खुदा का बंदा मिस्र में जाकर मरा खुदा के पाक कलाम के मुताबिक। सुनिए, बड़ी अच्छी आपको इंफॉर्मेशन है। पहली बात तो जब वो मरा, इसका बेटा वक्त का हाकम था यूसुफ, बाइबल फरमाती है कि बादशाह साथ तुम्हारा रखता था। तो याकूब का प्रोटोकॉल भी कैसा मिला, बादशाह वाला मिला, यानी बादशाह का बाप से तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की रीति होनी चाहिए थी। 40 दिन तक बाइबल फरमाती है कि याकूब के बदन को खुशबू लगाते रहे और मसाले सलगक जो जिस तरह वो बनाते थे, मम्मी वगैरह बनाते जो भी करते थे, तो लिखा है तकरीबन 40 दिन तक उसकी लाश पर खुशबू लगाते रहे और जो भी वो करते थे उस रिवाज के मुताबिक करते रहे। और उस सारे पीरियड को कितने दिन लग गए? 40 दिन। ये किसकी लाश है? रास्तबाज याकूब की। उसके बाद देखें, हम अमूमन जब जिक्र करते हैं कहीं भी कि दूसरा तीसरा, एक माल पे डिपेंड करता है। 70 दिन तक, कितने दिन तक? उच्ची बोलो, कितने दिन तक? कितने दिनों तक? इत्तिजाज जड़ा कीता है माने कितने का? 70 दिन तक सारा मिस्र होता रहा। कितने दिनों तक? 70 दिन का मातम। 70 दिन मातम था, पिट्टी कर जाने की जितनी जरूरत नहीं,
वो एक जगह होगी, वहां पर आते होंगे, आके ताज़ियत करते होंगे, खाते होंगे, जाते होंगे। और ये तो कितने दिनों का था? 70 दिनों की का ये बात। ज़ियाफत इसलिए कहा शास्त्र की शादी नहीं, तो मातम था, एक तरीका कार, कोई जगह बनाई होगी खास, वहां पर इसकी डेड बॉडी रखी हुई है, इसलिए तो पहले मसाले वगैरह लगा दिए ताकि बॉडी खराब ना हो। 40 दिन पहले मसाले लगाए, खुशबू लगाई, अब बॉडी रखी हुई है। बादशाह बैठा हुआ है, यूसुफ बैठा हुआ है, उसके रिश्तेदार है, सारा मिस्र और दुनिया में से लोग आते हैं, आया के अफसोस करते हैं। और इस दुरानिये को तकरीबन 70 दिन गुजरे और फिर कहीं जाके अफसोस पूरा हुआ। तो मैं कह जेब थे डिपेंड करता है, वो तो बादशाही प्रोटोकॉल था। उसके बाद और बात आगे बढ़ाने के लिए मैं जो एक और खास बात है, मोस्टली हम कहते हैं कि बीबी होता मरनिया रोतियां ने, और नो डाउट के रोती भी है, पर आदमी भी बहुत रोते हैं। मैं तो खुद, मैं दिन मरनिया तो मैं दिन कामा तो बड़ा रोना है, जब बच्चियों की रुस्ती होती है बहुत रोता मैं। तो वो यहां पर जब ये 70 दिन का मातम खत्म हुआ तो याकूब ने मरने से पहले अपने बेटों को ये वसीयत की थी कि मैं मरा जिथे मर्जी पर मैंने दफनाना कनान चाहिए। मैं मरा जिथे मर्जी, दफनाना किथे है? कनान में दफनाना है मुझे। क्यों कनान में दफनाना है? क्योंकि कनान में हमारा अबाई कब्रिस्तान है। ये वो कब्रिस्तान है जिसे बाप इब्राहिम ने अपनी बीवी को दफनाने के लिए खरीदा था। तो भी मैं मरा जिथे मर्जी मैं दफन उथे बना के अपनी कब्र का पहला तो उसे की रखा है। बता बस ये भी एक बात याद रखें, ये भी हमें बाइबल में कई बार मिला है कि लोग रात बाद अपनी कब्रों की तैयारी करके रखते थे, यानी अपनी मौत को याद रखते थे। क्या रखते थे? कब्र का मतलब मौत को याद रखना है। अमूल लोग अपने छोटे बच्चों को ना कब्रिस्तान की तरफ नहीं लेके जाते। एक तो डर की वजह से भी नहीं, दूसरी बात वैसे भी कि लोग कब्रिस्तान को आखिरी आरामगाह समझते हैं। ए जिधर जाना है उधर तुम कभी भी ना गए हो, फिर भी उधर चले जाना है। इन्होंने याद रखा। क्या था? अयूब ने भी याद रखा था। यूसुफ जिस कब्र में डाला गया, पहले से कब्र तैयार थी एक रास्तबाज शख्स की। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में उसने वसीयत की थी कि मैं मरा जिथे मर्जी मैंने दफनाना किथे है? कनान में दफनाना। 50 बार भी बनाई किताब इस बात की शहादत देता है। फिर यूसुफ ने फिरौन से इजाजत ली और बताया कि मेरा बाप मरने से पहले वसीयत करके गया है कि मैं दफन कनान में हूंगा, अपने बाप दादा के कब्रिस्तान में। सो फिरौन ने यूसुफ को इजाजत दी और लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। याकूब की किताब, इब्राहिम की किताब 50 बाब में आप इसे पढ़ सकते हैं। 8वीं आयत में पढ़ूंगा बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर यूसुफ ने क्या किया? अपने भाइयों को, नौकरों को, खास रिश्तेदारों, दोस्तों को लिया, किसी औरत और बच्चे को साथ नहीं लिया। ये लोग कनान में गए और लिखा 7 दिन तक वहां पर रोते रहे। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। बाइबल फरमाती है ये रोते रहे, और बाइबल फरमाती इनका रोना इतना ज्यादा था कि कनान के सब लोग हैरान हो गए, कहते हमने ऐसा रोना कभी भी सुना ही नहीं। रो रहे कौन थे? औरतें। एक भी लिखा वहां पर औरत नहीं थी। इब्राहिम की किताब 50 बाब 8वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के घराने के आदमी उसके साथ गए। वो सिर्फ अपने बाल बच्चा, भेड़ बकरी और गाय बैल जिसके इलाके में छोड़ गए, और उसके साथ रथ और सवार भी गए। सो एक बड़ा अम्वा उसके साथ था। लिखा है, और वो अल्लाह के खलियान पर जो यरदन के पार पहुंचे, और वहां उन्होंने बुलंद आवाज और दिलसोज आवाज सुनो किया। और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। और जब उस मुल्क के बाशिंदों यानी कनानियों ने अदल में खलियान पर इस तरह का मातम देखा तो कहने लगे कि मिस्रियों का ये बड़ा दर्दनाक मातम है। कैसा मातम है?
कहते भी ये बहुत ही ज्यादा दुखी ने, ये तो बड़ा दिल फाड़ देने वाला काम है, तो बहुत ही दिल हालात यानी बहुत शिद्दत से आदमी रो रहे थे। मैंने फिर बताया जब किसी को कोई मरे तो रोना बुरी बात नहीं है, रोके बिना डॉक्टर्स भी बताते हैं, मेडिकल बताता है, बल्कि जब कोई ना रोए तो उसे सदमा ज्यादा पहुंचता है, उससे बीमारी भी लाभ हो सकती है। खिलाफ ना जा, रोए जितना मर्जी रोइए, आप खुदा के खिलाफ ना जाए। आगे बढ़े, एक खास मसले की तरफ पर बढ़ना जरूरी है। मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई है। नंबर 1 में सिखाया है, अगर इलाके में शादी भी हो, कोई अच्छा प्रोग्राम भी हो और मरग भी हो, तो कहां पर जाना है? कितने जाना? ऊंची बोलो, कितने जाना है? नहीं आज नहीं, कितने जाना है? मातम वाले घर जाकर क्या अपनी शुरू हो जानी की करना है? नहीं, वो पहले मिलो तो सही जिन्हें अफसोस कर दिया जी, उन बंदे को पता ही ना चले भी। सीरियस, आप घर के खास 1-2 फर्द से मिले जाके, उसे पता चले कि शख्स आया था, ठीक है, गले मिले और अफसोस करें। नंबर 3, अपनी जुबान को लगाम दे, जो करने वाली बात है वो करें। नंबर 4, जिथे जगह मिले, जितना दी जगह मिले वहां पर बैठे, ठीक है। और मैंने बाकी दलाइल भी कुछ रोने वाला, वो तो हर सिखाने वाली बात नहीं है, ये ना भी सिखाओ, जिसका कोई जाता है वो रोता है और वो रोएगा। एक खास बात जो मैंने आपको बतानी है यहाँ पर, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब आ गया है, ये हमने दरख्वास्त भी की है चर्च अलायंस में, मैंने भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया पिछले दिनों में, और देखेगा आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में इस इलाके में रूल तक बनेगा। देखिएगा, जब कोई मरता है किसी का, तो इलाके में उस दिन दावत होती है, हमारे इलाके में भी होती है और जगह जगह पर होती है। इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक गवाही दिलवाता हूं। मैं अंदाजा आया 7, 8, 9 जो 10 तो गल उत्ते चल गई, पर साहब कहता कि 12 तक क्या होना, ना गोश्त ना कोई हुण आलू वाली बनाओ, कि 12 देगा तक दे बंदे हो गए ने, थोड़े इतना गोश्त कित्थों जाएगी। ये पादरी साहब का भाई मरा है, विशेष साहब ऐसे ही है, इतनी देगे ज्यादा कि एक अंदाजा लग जाता है ना, इतने बंदे ने इतनी देगा लगड़ियां ने, तो उनका भी ये 12 देगा दे आ गए ने, तो जे 15 देगा 20 देगा दे लोग हो गए, तो इतना गोश्त कहां से लाए? हमारा तो पहले ही भाई मर गया है, इत्थों दा कोई ब्याह थोड़ी होने, उनका आलू वाले बनाओ। ये मुबशर साहब गवाह बैठे, और इन्होंने जब खा रहे चावल तो मैं क्या वहां दिल टूट गया मेरा, तो मैंने कहते वालिद साहब वो तो बंदे का दिल देखो, ओदा भरा मर गया, इत्थे अज लगड़िया जो दी जंज आई है, लोग अज मुंह बना के बैठे जी। ये कह रहे ये दिल ओदा चावल आलू वाले की तरह खवा रहा है, लोग अदरा बच्चे लै लैके जिन्हें ओदी की आई है, मतलब मालदार बंदा भी हथियार सुट के उन्हें आलू वाले बनवा ले। गवाह है मुबशर साहब भी गवाह है, अफजल भाई ने, कलाम साहब ऐसा पास अफजल ने जनाजे पे, ये भी वहां पर थे, मैं भी वहां पर था। करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के खत में जरा पढ़ लीजिए। पहला करंथियों, बड़े गौर से सुनिए, ये कलाम में से है और इन चीजों का आपने जाके जवाब देना है। प्लेट हाथ हो या प्लेट थल्ले हो, आपने जवाब देना है जाके, सब चीजों का खुदा की हजूरी में जाके। ऐसे नहीं ये सारी बातें बाइबल में लिखी नहीं। देखो ना, याकूब तक ਇਹਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 500 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਾਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜਾਤ मिलेगी। ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ है कि भाई तरीकाकार क्या है, अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का तरीकाकार क्या है, छोटी छोटी बातें आपकी सीख के लिए लिखी हुई है। क्या ख्याल है? तो ये भी आपकी सीख के लिए है। पहला करंथी 11वां बाब है, 18वीं आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारे कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरीके होते हैं, और मैं इसकी किसी कदर यकीन भी करता हूं कि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है।
पर जब तुम वहां जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना अशाए रबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं। सबके याद है? आगे मैं पढ़ लीजिए बात। यहां पर अशायर बानी के ताल्लुक से लिखा हुआ है, पर यही मैंने क्यों पढ़ा? कलीसिया तो पाक खानों पर जो है वो टूट पड़ते इस तरह से, जो कि खुदा का बदन और खुदा यीशु का लहू है, उसमें बात फरमा रही है कि शर्म हया नहीं करती, लेकिन मरने से कितने जाके करेंगे? ये यीशु का बदन तो खून है ही नहीं। ये अब से नहीं, शुरू से लोग खाने को देखकर अपना आप ही भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? अपना आप। लिखा ये खुदा का बंदा पालूस महज लिख रहा है। लिखवा रहा कौन है? पतरस। कौन लिखवा रहा है? क्यों? पतरस अब्बा रहा है। खुदा कादरे मंदिर खुदा लिखवा रहा है। कौन लिखवा रहा है? कलाम इल्हाम है, ये लिखवाने वाला खुदा है। पतरस के लिखे हुए खातूत भी खुदा लिखवा रहा है, यूहन्ना के लिखे खातूत भी खुदा लिखवा रहा है। खुदा का रूह है जो इल्हाम जारी करता है। खुदा कह रहा है कि भाई तुसी खान पीन के पीछे शदाई ना हो। लिखा यहां तक कि जब अशायर बानी होती है तो कुछ तो इतना पी जाते नहीं को टोन हो जाते, क्योंकि अंगूरों का रास्ता तो कुछ नहीं मिलता ही उठ भी लड़ पे। तो खुदा कहता है भी तेरे तो कदे खान पीने तेरे घर को नहीं है, ओए तुसी एडे भुखे तो घरों खा के आओ। खुदा के घर की मुझे भी पिछले दिनों चर्च में एक रिपोर्ट मिली है थोड़ी सी, अगर वो भाई यहाँ पर है आज तो मैं लिख रहा था, कई चर्चा में 18 फैमिलियां और हमारे चर्च में 18 फैमिलियां गैर हाजिर है। कितनी फैमिलियां गैर हाजिर है? 18 फैमिलियां गैर हाजिर है। कि पिछले दिनों हमारे चर्च में 24 की रात को कोई 2 लोगों में आपस में तरफकलामी हुई है खाने पर। ये शुरू से ही है। पर मैं एक बात आपको बताऊं, खुदा के घर में आपको जो भी मिले ना, वो ये सोचे मिल कहां पर रहा है। कहां पर मिल रहा है? कितना मिल रहा है? कहां से मिल रहा है? तो खुदा के घर में अगर आप खाने से लड़े या कोई निकम्मा लफ्ज मुंह से निकाले, अच्छी बात है कि बुरी बात है? दसो भाई, मुझे किसने बताया है? मैंने उससे पूछा तुम क्या कहने, मुझे उसने कहा कि नहीं बादशाह मैं आपको बताऊंगा सही वक्त पर। और यहाँ तक मुझे पता चला है कि उस भाई ने चर्च में खड़े होकर खाने को गाली देकर बुरा लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल भी किया है। ये खुदा के घर का खाना था, उस शख्स ने अच्छा किया है कि बुरा किया है? बताएं। बहुत बुरा किया। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे पता चला कि खुदा कलाम है, खुदा का खौफ करें जो भी है। अच्छा, तो जब हम किसी के घर पर भी जाएं मैयत पे, तो जवानों तो थे खुदा दा रहम मंगो तो ना तो रहम करो। इस इलाके में भी और कई बार मैं जब जाता हूं, मैं मेरी ख्वाहिश थी कि कलीसिया ज्यादा होती, पर मैं सबके बात सिखाता। एक शख्स है, पता चले 2 महीने 6 महीने उसके घर पर बीमारी है, और 6 महीने वो डॉक्टर के पास जा रहा है, 6 महीने बाद पैसा वहां पे अफसोस करे। इलाके के लोग वहां पर कोई अफसोस कर लिया है, उठे। आपको शर्म के मारे लोग कहेंगे नहीं नहीं खा के जाओ, खा के जाओ, लेकिन खुदा जानता है। हम तो पादरी हैं, हमसे तो लोग बताते हैं ना, लोग रोते हैं, लोग हाथ जोड़ते हैं। मैंने नाम नहीं लेना, इससे बड़े बड़े मसले, किसी की तस्लील ना आ जाए, किसी की दिलदारी ना आ जाए, लोगों ने अपने घर के सामान बेच बेच के लोगों को खाना खिलाया। हमने तो देखा है, हमने तो देखा है। हमारी एक फैमिली थी, मुझे याद है, उनकी बच्ची मर गई तो उनके पास कुछ भी नहीं था। मेरे भी उन दिनों में बड़े हालात खराब। मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो करना है, हमारे मेंबर है। तो मैंने साबरा को कॉल की, मैंने कहा साबरा काम है? कहती क्या करना है? मैंने कहा मुझे ना आपने
10,000 रुपए देने हैं। कहती 10,000 तो नहीं है, करना की है। मैं हमने कम से कम एक देख खाना बनाने हैं, और मेरी 10,000 को नहीं देख खाने नहीं बन जाएगी। और शादिया बैठी हुई है, ये खाना बनाया भी नहीं था। फिर ऐसी बाजी चावल आए, चने आए, मसाला आए, कैसे करके बाजी को ग्राइंड जाता है। और कर करा के हमने जितने भी हमसे पैसे हुए, कैसे भी हुए, हमने शादिया बाजी को चावल वगैरह दिए। बाजी फिर घर से वो खाना बना के लेकर आई और हमने यहाँ पे सर्व किया। और किसी को कानों कान हमने खबर नहीं होने दिया कि इस खातून के पास तो मरीज बच्चे के खाने खिलाने के भी पैसे। आज बता रहा हूं मैं आपको, शादी में आपको बताओ, बाप साहब को पता है कि उसने पैसे दिए खाने। और बहुत सारे हैं, पर मैं कुछ लोग यहीं पर बैठे, मैं इसकी दिलदारी नहीं करना चाहता नाम लेकर। जब किसी के घर पर जाए, मरग वाले दिन जाए, अफसोस करें, अफसोस करें। और अगर कोई मालदार होगा तो वो यूसुफ की तरह उसका 30वां, 50वां, 60वां, 100वां करेगा। आप कहेगा नहीं भी मेरे को बड़ा माल है, मैं तिजा करना है। आज तो देखा तो तीसरे खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? इतनी जल्द बंदा खवावे किथों, इसलिए तीसरे नहीं हो रहे, एक ही दिन में सब खत्म हो रहा है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। ये बात बच्चों को सिखाएं। दोस्तों हमने तो, मैंने इस मुद्दे को उठाया, चर्च चलाया सा देगा कुछ महीनों में। हमने बकायदा चर्चिस में ऐलान भी कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं कि भैया तमाशा मैं फजूल से मेहमान तू पंजाब से आया है, कोई सांगड़ से आया है, कोई बलोचिस्तान, उससे वो रहेगा वो खाएगा। आप गली में बैठे अपने घर जाके खाओ, खुदा का खौफ कर। बाइबल क्या बताती है वो सुन। बातें तो जितनी करते रहेंगे होती रहेगी। बाइबल क्या बताती है? जब अयूब जिधर रोना पिटना याद रख रहे थी, आयत जिदी पहले बाप दी आयत याद रखियो, दी आखिरी बाप दी आयत भी याद रखो। पहले बाप की आयत याद है, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम। आखिरी बाप की कहता है। उसके बाद अयूब के दोस्त, आखिरी बाप 11 आयत में लिखा हुआ खुदा के पास, 41वां बाप 11 आयत है। उसके बाद अयूब के दोस्त, रिश्तेदार, अजीज अयूब से दुख करने के लिए आए और अपने साथ एक एक सोने का सिक्का, एक एक बाली सोने दी लेके आए। उनके दुख करना तो लैंड करो ना। क्या हमें बड़ा दुख हुआ है, हम तुझे गरीब नहीं दे सकते, तेरे बच्चों के मरने का भी दुख है और तेरी गुर्बत का भी दुख है। तू तख्त पर बैठे और शख्सा तो खाक पर बैठे, इस बात का भी दुख है। और तू भी देगा बनाइया ने भी किथों कले ने बनाइया, सानू इस चीज का भी दुख है दुख के नहीं है। और हम उस दिन गए पहाड़गंज, जनाजे पहाड़गंज नहीं, कच्चे वाली गली जनाजा थी। और वहां पर मुझे बताती है, मेरी बहनें बैठी हुई थी, एक खातून ने वहां पर जो थैली मार का सिस्टम चलाया है मरग पे, कि उसने थैली में डाल डाल के मरग पे जिंदिया भी मार देता है। इस तरह मरग जाए तो अगर हो सके आपका अजीज है उसे 5,000, 10,000, 500 दे। ये असल में कानून नहीं बना। नहीं तो जिस घर में 1 रुपया ना उसे आप, मैं हमारे इलाके में एक शख्स है, वो इस तरह उनकी कॉलर ऐसे खड़ी होती है वाइट, और सलाम करो सही से जवाब नहीं देते सलाम का। जिन्होंने मैं कोरोना वायरस था, मैं 3 दफा ने राशन दिया, वो मैं जब जाता था दरवाजा खटखटाता था, चुप करके ले लेता, तो शर्म से मुझे सलाम का जवाब पर नहीं देता। उसे शर्म इतनी आती थी कि मुझसे आंखें नहीं मिलाता था, पर राशन हर बार वो वजह की है। तो मतलब भुखा मार रहा है तो कट्टे ते गई चिट्टी कॉलर ते कट्टे च गई, फिर इज्जत आंदा है। चलो शर्म दे मारे अख नहीं मिला रहा, पर आटा दे रहा, घ्यो दे रहा बंदा। इधर वो 3 बार, मैं नाम नहीं लेना, मैं नाम तो मानेंगे नहीं, 3 बार खुदा कलाम साहब ने उसको राशन दिया, तीनों बार उसने ले लिया। शमीम बाजी आई, 1 दफा तस्वीर देख के आई, 2 दफा कोई परेशान से 1000 रुपया दे, 2000 दे के मेरे से सपोर्ट है, देखिए वो ले ले। हाँ अगर वो खुद कहता है कि मैंने तीसरा करना है, ये मालदार वो सही है, उस पे जाए, उधर से सब नु लेके जाओ, लेकिन ये तरीका कार है। एक अगर बाद दफा छोड़े यार, किसी भी ना लेने जावांगे, अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा अमल बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली जब किसी मरग पर जाए अफसोस करें। मैं सिखाए कुछ निकाल सिखाए। नंबर 1 क्या था?
किसी घर पे शादी भी है, मल्ले मरक भी होगी, कहां पर जाना सबने बोलना है। नैना कितने जाएंगी? तो मातम तो सिर्फ बिरयानी होगी, ब्याह दे दूध पिलानी भी होगी, कितने जाएंगी बात मातम। हालेलुया। जाते ही फिर हमने क्या करना है? खामोश होके हालेलुया। हमने 33 शख्सी, हमने क्या करना है? अफसोस करना है। उसके बाद वहां पे फजूल बातें बैठ जाना। अब कर भी रहे तो आप आहिस्ता आवाज में हल्की बातें करें। नंबर 4 में बताया जैसी जगह मिले, जहां पर जगह मिले बैठे, अगले बंदे को परेशान ना करें। आमीन। कोई रो रहा है, रोने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे रोए, आप भी रोए। मैं फरमाती है रोने वाले के साथ रोना चाहिए, हंसने वाले के साथ हंसना भी चाहिए। उसके बाद तीसरा कोई करे मन के खाए। अगर जनाजे में आपके अफसोस करे और कोशिश करे खाना, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा उस दिन खाया बिरयानी, लेकिन ये वक्त कल आप पर भी आना है, मुझ पर भी। क्या ख्याल? खुदा सबको जिंदगी दे, ये रियलिटी है, ऐसा एक दिन होना है। खुदा के कलाम के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाते हैं जब हमें मौत पर और मौसर है। और आइए अगर तमाम के लिए दुआ करता हूँ।